चलिए, तो जो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ डिस्कस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का है और कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्टली बच्चों को टफ लगता है। ठीक है, उनके माइंड में ये फिट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है तो डिफिकल्ट होगा। ऐसा नहीं है, हमेशा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ, देखने में डिफिकल्ट जरूर लगता है। तो जो प्रॉब्लम मैंने लिया है स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है, बट ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप देखने में क्वेश्चन लग रहा है आपको। अगर आप तैयारी करते हो आईटी जेई की, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को जरूर देखना चाहिए टिल एंड, सो दैट आपका डर खत्म हो जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन लगता है यार बहुत टफ है, लेकिन जब आप ट्राई करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि स्टेप्स क्या क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये समझो कि जो क्वेश्चन में टर्म्स है वो क्या क्या टर्म्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो टर्म्स यहाँ पे देखना ध्यान से क्या लिखा है। ये आपको लिखा हुआ है इक्वेशन क्या, जेड माइनस जेड नॉट का मॉड का स्क्वायर 4। दैट मीन्स ये एक सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है। सर्कल क्या होता है आपका, सर्कल होता है जेड माइनस जेड नॉट का मॉड इक्वल टू आर, ये होता है सर्कल। ठीक है, इसी को स्क्वायर के फॉर्म में दे दिया, तो सर्कल को स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड। इसे सर्कल का सेंटर होता है वाला, जिन्होंने इसका सेंटर एंड दिस आर इज रेडियस, ये आर का तो रेडियस होता है इसका। ठीक है, तो हमें उलझना यहाँ नहीं है, हमें यहाँ क्या समझना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ध्यान रखना, एक तो अल्फा और दूसरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बस इसका नोटेशन थोड़ा अलग है, 1/अल्फा बार है। और ये दोनों सर्कल पे लाई करती है। तो कोई भी चीज अगर सर्कल पे लाई करता है ना, लाइज ऑन सर्कल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जो वेरिएबल पॉइंट है वहां पे रिप्लेस करना है आपको अल्फा को अल्फा बार को। तो इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं थी, रिप्लेस कर देंगे। मतलब इस इक्वेशन से आप क्या ले लोगे, इस वाले इक्वेशन से आप पहुंच जाओगे यहाँ पे क्या, कि इस पे लाई करता है अल्फा, तो अल्फा माइनस जेड नॉट का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 4। और यहाँ से आप कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ से पहुंच जाओगे 1/अल्फा बार बार माइनस जेड नॉट इसका मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 16। ये दो स्टेप तो आपने कर लिया इजीली। तो यहाँ तक तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। ठीक है, अब ये जेड नॉट आपको पता है, ये तो आपको जरूर पता है, जेड नॉट का यूज होगा कहीं ना कहीं आगे। अब आपको समझना है कि आप मॉड से बाहर कैसे निकलोगे, क्या फाइंड करना है वो बाद में देखेंगे। फाइंड करना है आपको 100 टाइम्स अल्फा मॉड का स्क्वायर, वो कहीं ना कहीं आ जाएगा। पॉइंट ये है कि मॉड से स्क्वायर से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए अल्फा के स्क्वायर में आपको आना है। कहाँ आना आपको, अल्फा के मॉड के स्क्वायर। अल्फा के मॉड के स्क्वायर में आने के लिए आपको इस मॉड से बाहर निकलना है, मॉड्यूलस से बाहर निकलना है। तो ये सिंपल होल स्क्वायर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस का स्क्वायर है। और मॉड्यूलस का स्क्वायर से बाहर कैसे निकलते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टी की। जेड को मल्टीप्लाई करते हैं जेड बार से तो क्या मिलता है, जेड इंटू जेड बार होता है मॉड जेड का स्क्वायर। ये बहुत ही बेसिक सा चीज मैंने लिखा है, बहुत ही बेसिक चीज लिखा है जो बच्चों को नॉर्मली याद होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको सीरियसली चीजों को बेसिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे आता है। जेड का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। और जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, आजकल बच्चे मोटिवेशनल वीडियो ज़्यादा देखते हैं और कंसेप्चुअल चीज़ें कम देखते हैं। आपको कंसेप्चुअल चीज़ों को देखना है, मोटिवेशन काम नहीं आएगा। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखोगे वही काम आएगा एग्जाम के अंदर। मॉड जेड का स्क्वायर कैसे हुआ ये देखना है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी दिखाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, आयटा वाई का स्क्वायर आएगा, आएगा ये वाला पार्ट। अब आपको इतना तो पता होगा कि आयटा का स्क्वायर क्या होता है। आयटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। और ये आपका यहाँ पे आगे लगा माइनस, तो वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड जेड क्या होता है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो क्या होता है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ पे मिला आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स ये क्या लिखा था, ये लिखा था मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका क्या काम है, ये आपको इस क्वेश्चन से लेके जाना है फाइनली। पूरा मत देखो, पूरा मत सॉल्व करो, बट ये समझ लो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्स का स्क्वायर से बाहर निकलना है, क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये बार बार आएगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है आईटीजे के अंदर। तो जो आपका यहाँ पे मॉड का स्क्वायर था, इस टर्म से मैं बाहर निकल रहा हूँ। आप देखो कैसे बाहर निकलते हैं। तो क्या करना है मुझे, अल्फा माइनस जेड नॉट का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट लगाएंगे अल्फा माइनस जेड नॉट का कॉन्जुगेट, तो इस पे भी कॉन्जुगेट आएगा, इस पे भी कॉन्जुगेट आएगा। ठीक है, यहाँ तक ये आपका 4 हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट तो आपका आसानी सॉल्व हो गया यहाँ तक।
तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिमिलरली इधर भी वही करना है आपको, सेम करना है। इस साइड में क्या आएगा, 1 बाई अल्फा बार माइनस जेड नॉट है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसी के कॉन्जुगेट से। अब आप अल्फा बार का कॉन्जुगेट लोगे फिर से तो क्या आ जाएगा, 1 का तो कॉन्जुगेट 1 ही होता है, 1 इज द रियल नंबर। लेकिन जब अल्फा बार का कॉन्जुगेट लोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। देख रहे हो इस क्वेश्चन में कितना कुछ है, प्रॉपर्टी बहुत सारी है कि बार का बार, जैसे जेड का बार है, मान लो जेड का बार है, इसका फिर से बार लोगे क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अल्फा बार का बार लिया, अल्फा आ गया, माइनस में जेड नॉट का बार इक्वल टू क्या है 116। अब आपको ये दोनों को सॉल्व कर लेना है, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ जोड़ने घटाने से आपका ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से ये टर्म आ जाएगा। बस ये था कॉन्सेप्ट। मैं दिखता हूँ, करता हूँ उसको पूरा का पूरा, आप देखो एंड तक इसको कि कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। अल्फा का मल्टीप्लाई किया अल्फा बार से तो क्या होगा, अल्फा के मॉड का स्क्वायर होगा, और अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस जेड नॉट बार से, तो माइनस में आएगा अल्फा जेड नॉट का बार, और यहाँ से भी आएगा माइनस में जेड नॉट अल्फा का बार। अच्छा, और माइनस माइनस प्लस क्या जाएगा, जेड नॉट के जेड नॉट बार हो जाएगा, है ना, जेड नॉट बार, दैट मीन्स जेड नॉट के मॉड का स्क्वायर कर सकते हैं। और जेड नॉट का मॉड तो पता ही हमें, यहाँ देखो ध्यान से, ये जेड नॉट का मॉड क्या है, ये आपका दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 है ये। ठीक है, क्योंकि 1 है और आयता का भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट 2 है, और रूट 2 का स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, वो बाद में कर लेंगे, इक्वल टू क्या 4 है। तो अगर मैं लिखूं तो फाइनली क्या है, अल्फा का इस मॉड का स्क्वायर माइनस अल्फा जेड नॉट का बार माइनस जेड नॉट अल्फा बार, और जेड नॉट का मॉड का रूट 2 था तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं यहीं पे, और यहीं पे कर लेते हैं इसको 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 2। फाइनली का आपका 2 आ गया, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब राइट साइड वाला जो इक्वेशन है इसको भी सॉल्व करते हैं ऐसे ही। अब देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई अल्फा बार अल्फा, क्या होगा अल्फा बार अल्फा, अल्फा के मॉड का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, उसका मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में क्या आएगा 1 बाई अल्फा बार, और इनटू में क्या आएगा ये जेड नॉट बार, तो यहाँ पे कर लेते हैं अल्फा बार इंटू जेड नॉट बार, मतलब माइनस में क्या आ गया, जेड नॉट का बार ऊपर डिवाइड में अल्फा का बार। ठीक है, और जब इसका इससे होगा तो क्या आएगा, माइनस में जेड नॉट ऊपर और अल्फा नीचे, और ये माइनस माइनस प्लस में क्या जाएगा, जेड नॉट के मॉड का स्क्वायर जो पहले वाले में आया था, मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 16। फिर से आप इसको रिप्लेस कर दो, जेड नॉट का मॉड रूट 2 है, इसका स्क्वायर ये टर्म आपका 2 आ जाएगा। सो फाइनली क्या आया, 1 बाई अल्फा के मॉड का स्क्वायर माइनस कितना, माइनस जेड नॉट बार बाई अल्फा बार माइनस जेड नॉट बाई अल्फा, ये आपका 2 हो गया ना, ये 2 हो गया, तो 16 माइनस इधर गया 2 तो 14 आ गया। ये दो इक्वेशन को देखना है कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों में ही अपने पास अल्फा का मॉड का स्क्वायर आ चुका है। इसका मतलब है बाकी चीजें कट कैंसिल होनी चाहिए, तो बाकी चीजें कैंसिल कैसे होंगी ये सोचना है आपको, हाउ यू कैन कैंसिल द रिमेनिंग थिंग्स, कि बाकी चीजें कैंसिल कैसे होंगी, चीजें मैच करनी चाहिए। देखो अल्फा जेड नॉट का बार यहाँ पे है, यहाँ जेड नॉट का बार है, यहाँ पे नीचे अल्फा बार है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या ऐसा किया जाए जिससे कट जाए, अल्फा जेड नॉट का बार है। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे, अगर मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो एक स्टेप और कर लो आप, क्योंकि यही कि अल्फा जेड नॉट बार चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो 1 बाई अल्फा मॉड का स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, माइनस में क्या किया, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर तो आएगा अल्फा जेड नॉट का बार, नीचे क्या आएगा देखो ध्यान से आप, नीचे आपका अल्फा से क्या मल्टीप्लाई, तो पहले से अल्फा बार है तो अल्फा अल्फा बार क्या हो जाएगा, अल्फा के मॉड का स्क्वायर। देखो आसान हो गया ना, हो गया जी। ऐसे ही माइनस में यहाँ पे देखो जेड नॉट है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अल्फा बार से, क्योंकि इससे क्या होगा, जेड नॉट अल्फा बार होगा जो वहां पे था अपने पास, है ना, इधर नहीं था। नीचे क्या जाएगा, अल्फा बार से मल्टीप्लाई किया अल्फा को, तो अल्फा मॉड का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 14 हो गया। तो यहाँ तक आपको शायद चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर देखो शायद ठीक से, कि यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपको बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। टाइम काफ़ी हो चुका है, 10 मिनट ऑलमोस्ट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी तो था, लेकिन आप अगर आप फास्टली करोगे तो 5 से 7 मिनट में कर सकते थे। और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम पे, इस टाइम इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सप्लोर करना चीज़ों को, अगर आप एग्जाम देने वाले जेईई मेन का तो
आपको चीज़ों को एक्सप्लोर कराना चाहिए कि क्या हो सकता है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये अल्फा मॉड का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, उधर साइड ले जाओ तो उस साइड ले जाने पे क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा जेड नॉट का बार माइनस जेड नॉट, माइनस क्या है, जेड नॉट अल्फा बार इक्वल टू 14 टाइम अल्फा मॉड का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा मॉड का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस रिप्लेस कर देना है चीज़ों को। क्या कर देना है रिप्लेस, कि हमें इसको हटा देना है, किसको, इस पार्ट को, क्योंकि निकालना अल्फा मॉड का स्क्वायर है ना। तो अल्फा मॉड का स्क्वायर निकालने के लिए हमें इस पार्ट को, देखो ध्यान से क्या लिखा है, ये पार्ट देखो ध्यान से, इस पार्ट को, ये वाला पार्ट हमें हटाना है, हटाना है। तरीके बहुत सारे, आप निगेटिव करके जोड़ सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अल्फा मॉड का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा जेड नॉट का बार प्लस जेड नॉट अल्फा का बार हो जाएगा। और यहाँ पे रिप्लेस मार देता हूँ सेकंड वाले में, इस वैल्यू को उठा के आ जाता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये टर्म मिल जाएगा ना मुझे, रिप्लेस कर दो तो अल्फा के मॉड का स्क्वायर और क्या आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू हो गया 14 टाइम्स अल्फा मॉड का स्क्वायर। ऑलमोस्ट हो गया, अब तो अब आराम से कर लोगे। ये अल्फा स्क्वायर का मॉड है, इस साइड माइनस में, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वहाँ पे 1 + 2 है तो क्या जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फाइनली एक स्टेप और करना पड़ जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो आपका हो गया 1 + 2 3, 3 इक्वल टू ये गया उस साइड, तो 15 टाइम अल्फा मॉड का स्क्वायर। ठीक है, काट दो इसको, यहाँ पे 15 को उठा के यहाँ ले आओ तो 1/5 क्या आ गया, अल्फा मॉड का स्क्वायर। निकालना क्या था, चेक करो, निकालना क्या था, निकालना था आपको, निकालना था क्या, 100 अल्फा मॉड का स्क्वायर, 100 टाइम अल्फा मॉड का स्क्वायर। तो अगर इसकी वैल्यू इतनी है, अल्फा मॉड का स्क्वायर इतना हो गया, तो 100 टाइम निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था, 100 टाइम। तो ये निकालना कौन सी बड़ी बात है, 100 टाइम करना क्या, अल्फा मॉड का, क्योंकि क्वेश्चन होता है इंटीजर टाइप 5 वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1/5, क्या हो गया, 20। अब अगर आपने एंड तक देखा है क्वेश्चन को, आपको समझ में आया है, तो जरूर आप कमेंट करना, कहीं पे कोई डाउट तो नहीं रह गया इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, आपको कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप आईआईटी की तैयारी करते हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।